हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी मूवी की स्टोरी बता रही हूँ जिसमें एक आत्मा अपनी बहन के जरिए जो साइको उसको बना के पूरी दुनिया से कैसे बदला लेती है, कितनी डराती है, पूरी दुनिया को कैसे जान से मारती है, ये आपको इस मूवी में बताएंगे। बहुत ही डरावनी मूवी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, इसलिए बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखिएगा। जो उसको तड़पा तड़पा कर लोगों को बहुत बुरी तरह से मारती है, जैसे साइको लोग मारते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक जॉय नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक बड़े से बंगले में आई है काम करने के लिए। यहाँ जो मेड की जो हेड होती है जॉय को वहाँ पर सारा काम बताती है और बोलती है तुम अपने काम से काम ही रखना, ज़्यादा इधर उधर मत झाँकना, ना इधर पता करने की कोशिश करना। बहुत स्ट्रिक्ट होती है वो। जॉय बोलती है ठीक है, मैं अपना काम सही से करूँगी, इसलिए उसको सारा काम समझा देती है। यहाँ पर जॉय आसपास देखती है उसको बहुत ही डरावनी आत्माएं दिखाई देती है एक औरत की, जिसके देख के वो इग्नोर कर देती है और वहाँ वो एक मालकिन के पास जाती है जिसका नाम उमा होता है। उसको बताती है कि मैंने वहाँ पर काम क्यों छोड़ा है, क्योंकि वहाँ मालिक अपने गाँव पर चले गए थे अपना घर मकान बेच के, इसलिए मुझे यहाँ पर काम अपना छोड़ना पड़ा। यहाँ पर जो नेट को दिखाया जाता है जो उमा की बेटी होती है जो उसको सुला के वहाँ से जा रही होती है, तभी उसको फिर से वो आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है, फिर से इग्नोर करके चली जाती है। फिर से वो आत्मा फिर से उसको दिखाई देती है जो नीट को नहला रही थी। नीट को भी और उसको जॉय को भी, दोनों को ही आत्माएं दिखाई देती हैं, जिसे देखकर दोनों डर जाती हैं। जॉय नीट को सुलाकर वहाँ से चली जाती है वहाँ घर का आता पता करने के लिए ऐसा क्या हो रहा है। जॉय नीट सो जाती है, जॉय फिर से नीट के पास वही स्प्रिट आती है आत्मा जो उसको बहुत बुरी तरह डरा देती है, जिसके कारण रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ जॉय को दिखाया जाता है जो वहाँ पता करने के लिए जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है निराश और उमा को जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनकी वो बेटी थी नीट। यहाँ पर जॉय की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें निराश और उमा, उसके साथ एक और लड़की थी जिसको आत्मा सबको दिखाई देती थी, नीट को और जॉय को। उसी की आत्मा थी, लेकिन वो पता नहीं कौन था, ये बात जानने के बारे में उसको पता करती है और जिसको देख के वो आत्मा को फिर से डर जाती है। फिर से वो नीट को दिखाया जाता है जो कि डर के बाहर आ गई थी। दोनों जाके वहाँ पर माँ के पास बोलते हैं मैम ये मेरे साथ ये हुआ है। बहुत बुरी बुरी आत्माएं दिखती है और फ़ोटो जाके दिखाती है कि मैम ये इसी की आत्मा है, ये कौन है। फिर बोलती है कि ये कोई नहीं, ये हमारी मेड थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि निराश और उमा के बीच रिश्ते अच्छे बिल्कुल नहीं थे, जिनके पास बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। वहाँ पे एक औरत आती है जिसका जो मेड होती है वहाँ की, वो जिसका नाम प्लोय होता है। प्लोय वहाँ पे वो मेड का काम कर रही थी जो कि वो फ़ोटो में दिखाया गया था, वही मेड थी। यहाँ पे उमा बहुत अकेली थी, लेकिन दोनों के बीच, उमा और प्ले के बीच रिलेशनशिप बन गया था। उसको दोनों के बीच लव हो गया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, वो वही जो नीट की आत्मा को फिर से दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनके बीच रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया था, दोनों के बीच लव वाला था। यहाँ पर जॉय को भी दिखाया जाता है जो कि प्लोय के बारे में पता करती है, लेकिन जो हेड मेड होती है बोलती है तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन दूसरी वाली मेड बोलती है यहाँ पर दोनों मालकिन और प्लोय के बीच अच्छे रिलेशनशिप हो जाएगा था, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई, कोई उसे कुछ नहीं बताता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे मेड को बताया जाता है जो मेल होता है, जिसका नाम चाय होता है। वो उससे भी पूछती है, फिर बोलती है कि हाँ ऐसा था, लेकिन हमें नहीं पता वो अचानक क्यों गायब हो गई प्लोय। तो वहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप था। यहाँ फिर से जॉय को दिखाया जाता है जो नीट के कमरे में आई थी, लेकिन उमा जो होता है नीट को बहुत बुरी तरह डांट रही थी और उसकी पेंटिंग भी फाड़ रही थी। उसकी पेंटिंग वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन ये जॉय को पता नहीं था क्यों क्यों डांट रही थी। यहाँ जॉय उससे नीट से पूछती है, तो पूछती है कि ये यही मेड है जो बीच में है, जो हमको दिखाई देती है। फिर से वो उमा के कमरे में आती है, फिर देखती है कि उमा के कमरे में फिर से स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको देख के वो डर जाती है और वहाँ से जो उसकी पेंटिंग थी नीट की, वहाँ से पेंटिंग लेके चली जाती है जो उसने नीट से छीन ली थी। यहाँ पर उस पेंटिंग लेके निराश के कमरे में पास जाती है, जो निराश जो होता है एक स्पिरिट से बात कर रहा था जो कि प्लोय की स्पिरिट थी। ये देख के वो चौंक जाती है बहुत और उससे माफ़ी मांग रहा था अपने किए पे। उसको नहीं पता था कि ये किसकी आत्मा है। ये सब देख रही होती है। जो निराश होता है पेंटिंग फिर से जोर से छीन लेता है, तुम बोलता है तुम अब यहाँ से जाओ। फिर से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है जो निराश होता है और प्लोय दोनों के बीच में फिर से संबंध थे, मतलब वो उमा के साथ भी रिलेशनशिप में थी और निराश के साथ भी रिलेशनशिप में थी, दोनों को से जिनकी बेटी होती है। यहाँ पर जॉय को दिखाया जाता है फिर से, जॉय को फिर से उस एम्प्लॉय की स्पिरिट जो दिखाती है असली कहानी, जो उसके साथ क्या हुआ था
कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यही कहानी के राज खुलते हैं, असली बात क्या है। यहाँ फिर से दिखाया जाता है प्लॉय होता है जो निराश के साथ उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो निराश के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर उमा को बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो प्लॉय को अपने लिए चाहती थी, लेकिन वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप चल रहा था, इसलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी प्लॉय पे। यहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका बेबी भी हो जाता है जो कि लड़की होती है। वही लड़की होती है जो निड होती है, जो कि प्लॉय और निराश की बेबी थी, लेकिन उससे बहुत चिढ़ने लगी थी क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए चाहती थी। वो अपने पति के साथ रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी प्लॉय का, जिससे वो नफरत करने लगती है। यहाँ पे दिखाया जाता है प्लॉय को जो बाथरूम में फिसल के गिर गई थी उससे, लेकिन उमा उसको देख लेती है और उसको बहुत चोट भी लग गई थी प्लॉय को, लेकिन उससे बचाती नहीं है और सारे मेड से बोलती है कि तुम इसे जिंदा ही ले जाके पन्नी में बांध कर उसको ज़मीन में गाड़ दो। उसको सारे मेड मिलकर पूरी ज़मीन में गाड़ देते हैं। ये सब पता सबको होता है, लेकिन वो किसी ने भी उसको जॉय को बताया नहीं था। सारे मेड मिलकर उसको ज़िंदा ही ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ने लगते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से निराश को, जो कि देख रहा होता है कि प्लॉय ज़िंदा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, उसको मर जाने देता है। वहाँ पर सब लोग उसको ज़िंदा ज़मीन में दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर यहाँ पर जॉय बहुत रोने लगती है। जॉय की इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि ये जॉय जो होती है प्लॉय की बहन होती है, जो कि प्लॉय की बड़ी बहन होती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जब जॉय छोटी थी उसकी बहन उसको वहाँ पर काम करने के लिए छोड़ कर चली गई थी, लेकिन वो अचानक से जब गायब हो गई तो उसको पता नहीं, उसको मिल्टन दौरे पड़ने लगे जॉय को, जिससे वो पागल सी हो गई थी अपनी बहन के हो जाने पर, और पागल में इलाज भी करवाने लगी थी। उसको पता करना था कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है, ज़िंदा भी है कि मर गई है, इसलिए वो उस घर में आई थी वहाँ से पता करने के लिए। ये सब वो सोची समझी चाल थी उसकी। यहाँ उमा बोलती है कि यहाँ पार्टी की तैयारी करनी है। यहाँ पे जो है अपने साइकेट्रिस्ट के पास आती है, बोलती है कि अब मैं ठीक हो रही हूँ। साइकेट्रिस्ट बोलती है भी हाँ तुम अब ठीक हो रही है। फिर बोलती है मेरी बहन मुझे मिल गई है। फिर बोलती है हाँ तुम अपनी बहन को भी लेके मेरे पास आना। फिर बोलती है हाँ मेरी बहन को अब मैं आपके पास ज़रूर मिलवाने आएगी। इससे पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। फिर से यहाँ पे दिखाया जाता है उसको कि बहुत खुश थी जॉय, और वह उमा के लिए बहुत बुरे प्लान करके रखी थी उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने उसकी बहन को मारा था। उसके दिमाग में बहुत बुरी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे दिखाया जाता है उमा को, जॉय उसके घर में आती है, जॉय जो उसी यहाँ पे जो चाय होता है वो जॉय होता है उसको मार देती है। उसके सीने में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे उसके साथ दम घुटने लगता है और मार के वहाँ से उसको चली जाती है, क्योंकि उसने बहन को मारा था और उसको पूरी तरह बताया भी नहीं था। यहाँ दूसरी मेड को भी उस जॉय ने बांध दिया था, जो कि किचन में बांध दिया था। एक तीसरी मेड आती है जो चाय को देखती है मरा हुआ, देख कर चौंक के उसको चेक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो चेक करती है पीछे से फिर से जॉय आ जाती है, उसके ऊपर भी इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण दोनों ही तड़प तड़प के मरने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने झूठ बोला था उससे। यहाँ से फिर से उमा को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि जॉय ने सबको ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिला के उसको पिला दिया था पूरे जो गेस्ट आए थे बहुत, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। यहाँ पर आती है किचन में, वो तीसरी मेड को भी बहुत बुरी तरह से साइको की तरह उसको बहुत बुरी तरह से काट काट के मार डालती है, क्योंकि तीनों ने मिलकर उसकी बहन का भी सच छुपाया था, जो और उसकी मौत में तीनों का हाथ था। उससे पूछने पे भी उसको नहीं बताया था। इसलिए निराश को एक फ़ोन आता है, जो कि फ़ोन अटेंड के लिए चला जाता है। यहाँ भी उमा भी होती है, उसको जो ड्रिंक पी ली थी इसलिए उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो भी अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर नेट को जो जॉय होती है ईयरफोन लगा देती है, जिससे बाहर की कुछ उसे पता न चले, और सुला के वहाँ से चली जाती है वो। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए थे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको एंजॉय करते करते खून की उल्टियाँ होने लगी थी। और यहाँ पर आकर पूरे गेस्ट को जॉय जो होती है मार देती है। यहाँ उमा कमरे में आती है तो उमा पूछती है तुम प्लॉय की बहन हो ना, इसके कारण उसको भी मारने की कोशिश करती है। दोनों में आपस के बीच में बोलती है हाँ मैं उसकी बहन हूँ और तुम्हें भी मैं मार दूँगी। बहुत साइको की तरह बिहेव कर रही होती है वो, क्योंकि तुमने मेरी बहन को मारा, इस तरह मैं तुम्हें भी जान से मार के ख़त्म कर दूँगी। दोनों के बीच आपस में लड़ाई होने लगती है। फिर से प्लॉय की आत्मा आ जाती है, जो कि उमा को मारने लगती है। या निराश को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर से ड्रिंक पीता है और ड्रिंक पी के धीरे धीरे वो चला जाता है वहाँ पे।
जो हॉल में जो गेस्ट जहाँ पे थे, गेस्ट में जाके देखता है हॉल में कि जितने भी गेस्ट थे सब मरे हुए पड़े थे। यहाँ निराज को फिर से प्लॉय की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो माफ़ी मांगता है, लेकिन जॉय आके फिर से निराज को भी मार के ख़त्म कर देती है। उसने उमा को भी मार के ख़त्म कर दिया था। यहाँ से नीट के पास आती है और नीट को वहाँ से मकान में से लेके बाहर जाने लगती है, जो बड़े मकान में से, और बोलती है, और पूरे जो मकान होता है बंगले को पूरी तरह आग लगा देती है, जिसमें सारे गेस्ट सब जितने मरे हुए लोग थे पूरे जल के राख हो जाते हैं, जिससे कोई सबूत ना मिले पुलिस को। लेकिन इस तरह उसमें गेस्ट लोगों को कोई कसूर नहीं था, लेकिन सबको वो मार डालती है। या निक को बताती है कि जो तुम उमा की बेटी नहीं थी, तुम प्लॉय की बेटी थी, प्लॉय और निराज की बेटी थी, और मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मैं तुम्हारी मौसी लगूंगी, ये सब असलियत उसको बता देती है। मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये थी द मैड मूवी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।